हेलो बच्चों, क्या हालचाल। शुरू करते हैं बेटा एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज जिसका नाम है बेटा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस अपन पढ़ने वाले हैं। एलिवेशन एंगल पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन एंगल पढ़ने वाले हैं। इन सब के बारे में अपन आज के लेक्चर में अपन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। किसको करेंगे बेटा? एग्जाम्पल को शुरू करेंगे। उससे पहले बेटा अपन शुरू करेंगे बेटा बेसिक से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक से। चलो शुरू करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मतलब जब नीचे से आप ऊपर को देख रहे हो ऐसे यूं यूं देख रहे हो, यूं अक्षय कुमार जैसे यूं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है और ये आदमी इस टावर के टॉप को देख रहा है, टॉप को देख रहा है। तो ये जिसको देख रहा है ना बेटा, टॉप को जो लाइन मिल रही है ना बेटा, उससे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जिस एंगल पर देख रहा है, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, जिस एंगल पर देखते हैं उससे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हाइट हो गई, ये आपकी हाइट है किसकी? चिमनी मान लो, चाहे बिल्डिंग मान लो, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। चाहे टावर मान लो, किस भी मान लो, ठीक है। इसके टॉप को देख रहे हैं, नीचे से जब ऊपर को देखते हैं यूं, तो वो हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है ऐसे देख रहे हैं यूं, जैसे कोई पतंग उड़ रहा है जैसे देख रहे हैं यूं, ये आपके सारे क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जिस साइड से अपन को देख रहे हैं, जैसे ऐसे देख रहे हैं यूं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका एंगल थीटा है। थीटा है, क्या है? एंगल आपका थीटा है। अगर आपसे पूछे ये इसकी हाइट निकालो, टावर की हाइट निकालो, हाइट कैसे निकालोगे बेटा? आपसे पूछेगा हाइट निकालो तो कैसे निकालोगे? टेन थीटा का फॉर्मूला पर यूज करेंगे और हाइट निकालना एच अपॉन बी, ऐसे फॉर्मूले पर यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ऐसे अपन या तो हाइट निकालेंगे या फिर अपन क्या निकालेंगे बेटा? इनकी यहाँ से ये लड़का कितने इस टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है वो अपन निकालेंगे, ठीक है। ये सारे सवाल अपने बनने वाले हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने बताया था एक लड़की है, एक लड़की जो है बेटा यहाँ से देख रही है ऊपर, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट मैंने बोला था चाहे पतंग उड़ रहा है चाहे चिड़िया उड़ रही है, ये पतंग को देख रहा है, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट हुई और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्लियर? क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे एक लड़की है, मान लो यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ये पतंग को देख रही है ऐसे, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जिस एंगल पर देख रही है वो होगा बेटा आपका थीटा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इसे अपन बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये वाला है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? क्लियर। अब बात करें बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। मतलब जो ऊपर से नीचे देख रही है यूं, यूं देख रही यूं ऊपर से नीचे, चाहे बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो और नीचे मान लो चाहे कार को देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से आप खड़े हो, यहाँ पर कोई कार चल रही है उसको आप देख रहे हो, या फिर ऊपर से अपन देख रहे हो कोई मछली तैर रही है उसको आप देख रहे हैं, तो उसे आप बोलोगे बेटा आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की खड़ी है और यहाँ पर मान लो कोई कार आ रही है, यहाँ कोई कार आ रही है, इस कार को आप देख रहे हो, तो उसे आप बोलेंगे बेटा आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा। और जिस साइड से आप देख रहे हो उसे आप बोलोगे बेटा लाइन ऑफ साइट आप बोलोगे। क्लियर? तो ये जो थीटा होगा बेटा वो होगा बेटा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? क्लियर। अपन कुछ सवाल करेंगे तब अपन को पता चलेगा। अगर अपन ऐसे देख रहे हो ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? क्लियर। चलो आगे सवाल करते हैं। एक टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टावर खड़ा है, एक टावर खड़ा बेटा वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो इस टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पर है, 15 मीटर डिस्टेंस पर है। और आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट अपन को निकालनी है। मैंने क्या किया बेटा? इस हाइट की, टावर की हाइट मैंने मान ली बेटा एच मान ली। क्या मान ली बेटा? एच मान ली। अच्छा, मुझे क्या क्या पता है बेटा? एक तो बेस पता है, मतलब बेस पता है। इस ट्राइंगल के अंदर बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है बेटा। बेस मुझे पता है, परपेंडिकुलर हाइट मुझे पता है, एच मुझे पता है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे बेटा टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 में लगा रहा हूँ, टेन 60 आपका होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका? एच, लिख दिया एच। बेस कितना बेटा आपका? बेस है बेटा 15। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी? √3, ठीक है। तो 15 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा बेटा आपका पी।
तो आपसे पी नहीं, हाइट आपकी आएगी कितनी बेटा, 15√3 मीटर। 15√3 मीटर आपकी हाइट आएगी, किसकी, इस टावर की आएगी। क्लियर क्लियर। छापो बेटा, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल समझ में आ रहे हैं सर। अगला सवाल, अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। तारों में कुछ गड़बड़ी आई है, तारों में कुछ खराबी आई है, उसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और वो इस तार की मरम्मत करने के लिए आया। अच्छा, जो टावर है, जो पोल है, खंबा है, खंबे की जो हाइट आपको दे रखी बेटा, वो आपको दे रखी बेटा 5 मीटर आपको दे रखी है। 5 मीटर आपको हाइट दे रखी है, किसकी बेटा, पोल की हाइट दे रखी है। अच्छा, जो पोल का जो ये टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये फुट है। क्लियर। अभी बोल रहा टॉप से 1.3 मीटर, टॉप से कितना बेटा, 1.3 मीटर बिलो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.3 मीटर बिलो पर मुझे एक सीढ़ी लगानी है, मुझे एक लेडर लगाना है, ताकि मैं तार की मरम्मत आराम से कर सके। तो आपसे लेडर लगा ली मैंने यहाँ तक 1.3 मीटर, पोल के जो टॉप से 1.3 मीटर नीचे मैंने लेडर लगाया है, सीढ़ी लगाई है। तो पूछा क्या बेटा, इस लेडर की लेंथ आपसे पूछी है, उसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा, कितनी लंबाई की सीढ़ी लगानी पड़ेगी वो आपसे पूछा है। और ये भी पूछा है, अच्छा, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। अच्छा, लेडर का फुट और पोल के फुट के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये पूछ रहा है कि सीढ़ी का जो फुट है वो लेडर के फुट से कितनी डिस्टेंस पर अपन को रखना है। ठीक है, ये लीजिए वाई ले लिया, क्या ले लिया बेटा, वाई ले लिया। तो यहाँ पर अपन को निकालना है बेटा, एक्स भी निकालना है, मतलब लेडर की लेंथ भी निकालनी है, और लेडर के फुट और आपका पोल के फुट के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो भी अपन को निकालना है। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेते हैं। अच्छा, टावर की जो हाइट दे रही है बेटा आपको, इसको डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। क्लियर क्लियर। चलो चलो चलो, ए डी आपको दे रखा है, ए डी है बेटा आपका हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, पोल की आपको हाइट आपको दे रखी है बेटा, हाइट ऑफ पोल, पोल कितनी बेटा आपकी, 5 मीटर। हाइट आपको पोल की दे रखी है बेटा 5 मीटर आपको दे रखी है। अच्छा, अब हम निकालना क्या बेटा, आपको बी डी निकालना है, बी डी निकालना है बेटा। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अभी इस ट्राइंगल की ही बात करें, सी डी जहाँ तक लगी है तो उसी ट्राइंगल की बात करेंगे बेटा। बी डी निकालना, बी डी क्या होगा बेटा आपका, ए डी माइनस ए बी। अच्छा, बी डी आपको निकालना है, ए डी कितना बेटा 5 है, और ए बी कितना 1.3 है, तो आपके पास आएगा बेटा 3.7 मीटर। बी डी आपके पास आया बेटा 3.7 मीटर, मतलब ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट आपके पास आई है 3.7 मीटर। अच्छा, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, 60 डिग्री लिखा हुआ तो लिखता हूँ बेटा, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस किस मात्रा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला है तो बेटा साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 3.7, और हाइपोटेनस कितना बेटा आपका x। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो भी लिख लेते हैं, कितनी होती है बेटा, चलो ये लिख लेते हैं, ये होती है बेटा √3/2। ये होता है बेटा आपका 3.7 डिवाइड बाई x। अच्छा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ x उधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, 3.7 इंटू 2 डिवाइड में कितना बेटा √3, 3.7 इंटू 2 डिवाइड में कितना, √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.73। ठीक है, तो x आपका आ जाएगा, थोड़ा सोल्व करो इसको बेटा, सोल्व अप करो, x आपके पास आएगा कितना है बेटा 4.28 मीटर। जो सी डी की जो लंबाई आएगी वो आएगी बेटा 4.28 मीटर। सी डी की लंबाई कितनी है बेटा 4.28 मीटर। अच्छा,
अब उनको ये निकालना है, वाई निकालना है। वाई कैसे निकालोगे बेटा? वाई आप कैसे निकालेंगे बेटा? मतलब बेस आपको निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस आपको पता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अपन 10 60 डिग्री। 10 60 निकालते बेटा, कितना होता है परपेंडिकुलर? कितना बेटा? पी अपॉन बी। पी कितना बेटा आपका? 3.7। 3.7 बी आपको पता निकालना है, ये होता है वाई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आपकी √3 होती है, और 3.7 और यहाँ पे वाई, तो यहाँ पर वाई लिखा ना, ठीक है। तो वाई इधर आ जाएगा और आपका आएगा बेटा 3.7 डिवाइड में कितना बेटा? √3। 3.7 √3 कितना बेटा? 1.73। जब 3.7 में आप 1.73 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 2.14। 2.14 मीटर। कितना है बेटा? 2.14 मीटर। मतलब इतनी डिस्टेंस पर वो सीढ़ी को लगाना है, लेडर को लगाना है। अरे लगाना है, छपो, अरे छपो। अगला सवाल। एक लड़की है, वो 1.5 मीटर लंबी है। कितनी बेटा? 1.5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर लंबी है, ठीक है। हाँ, वो जो 28.5 मीटर दूरी पर है बेटा, ये जो चिमनी देख रहे हो बेटा, यहाँ से बेटा ये लड़की खड़ी है 28.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी है। लड़की जो है 28.5 मीटर पे खड़ी है। लड़की ऐसे चिमनी को देख रही है ऐसे यूं। तो एलिवेशन एंगल बेटा है आपका 45 डिग्री है। कितना बेटा? 45 डिग्री है। आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट अपन को निकालनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट अपन को निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये ट्रायंगल ये बन रहा है बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस हाइट को मैं मान लेता हूँ बेटा एच मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा? एच। एच सॉल्व करते बेटा। हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितनी बेटा आपकी? ए और बी, ए बी, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। ए ई कितना बेटा आपका? एच है, और ई बी कितना बेटा आपका? 1.5। ये है बेटा आपका ए बी। चिमनी की हाइट है बेटा आपकी ए बी, आपको निकालना है एच प्लस 1.5। अपन को क्या निकालना है? एच निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। ये कितना? 28.5 बेस आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो बेटा 1045 डिग्री। कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका? एच। बेस कितना बेटा आपका? 28.5, ठीक है। 1045 की वैल्यू कितनी? 1 होती है। एच अपॉन 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 28.5 इक्वल टू एच आपके पास आया है 28.5। तो आपका हाइट आपकी निकल के आएगी बेटा, ए बी आपकी निकल के आएगी 28.5 प्लस 1.5। ए बी कितना आएगा बेटा? 30 मीटर। तो चिमनी की जो हाइट आएगी बेटा वो कितनी आएगी बेटा? 30 मीटर। सर ये तो सवाल आपने इंस्टाग्राम पे करा रखे हैं सर। इंस्टाग्राम पे देखता हूँ सर आपको मैं रोज। क्लियर? अगला सवाल। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी पॉइंट आपको दे रखा है, यहाँ से देख रहे हो बेटा यूं, पी पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। एक तो बिल्डिंग जो ये बनी हुई है, अच्छा बिल्डिंग जो बनी हुई है, हाँ बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एलिवेशन एंगल है कितना बेटा आपका? 30 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, तो उसको देख रहा है, तो एलिवेशन एंगल कितना बेटा? 45 डिग्री। कितना बेटा? 45 डिग्री है। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जो सवाल में दे रखे उसके बारे में बात। ये बताओ मुझे बिल्डिंग की हाइट कितनी बेटा? 10 मीटर है। कितनी बेटा? 10 मीटर हाइट आपको दे रखी है। कितनी मीटर बेटा? 10 मीटर हाइट आपको दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, और पूछे क्या बेटा आपको? फाइंड द फ्लैग। अच्छा, फ्लैग, हाँ लेंथ, इस फ्लैग की लेंथ अपन को निकालनी है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ,
ठीक है। और आपसे ये भी पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, मतलब यहाँ से बिल्डिंग जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है उसको मैं मान लेता हूँ वाई मान लेते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें बेटा एक्स और वाई दोनों निकालने हैं, तो एक ट्राइंगल मान लेते हैं, सबसे छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं पी बी ए या फिर ए बी पी। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ट्राइंगल ए पी बी में, ट्राइंगल ए पी बी में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा ध्यान सुनना बेटा, हाइट पता है, एंगल पता है, तो वाई निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा 10 डिग्री होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 10 है, 10 लिख दिया। बेस कितना बेटा आपका y है, y लिख दिया। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 1/√3 10 y, तो y आपके पास आएगा बेटा 10√3, मतलब P पॉइंट से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी बेटा आपकी, कितनी है 10√3 है, कितनी बेटा 10√3, ठीक है। अच्छा अब पूछा बेटा फ्लैग की हाइट कितनी, ये भी निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ए डी पी, ए डी पी में, ट्राइंगल ए डी पी में बात हो रही है, तो यहाँ बेटा एंगल कितना बेटा 45 डिग्री है। अच्छा परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, बेस कितना बेटा आपका वाई, वाई कितना दे रखा बेटा आपको 10√3, 10√3 आपको दे रखा है। 1045 की वैल्यू होती है 1 होती है, यहाँ बेटा दे रखा आपको 10 प्लस नीचे कितना बेटा 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आएगा 10√3, 10 प्लस एक्स, एक्स आपके पास आएगा, एक्स आपके पास आएगा 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन लिया बेटा तो कितना आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, और √3 की वैल्यू जो होती है बेटा 1.73, 10 1.73 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो 10 इंटू 0.73 ये आएगा बेटा आपका 7.3 मीटर। इस फ्लैग की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी बेटा 7.3 मीटर, कितनी आएगी बेटा 7.3 मीटर, 7.3 मीटर ना। चलो नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा। समझ रहे हो बच्चों, अगला सवाल, ए शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल, ठीक है मेरी बात सुनो, ये टावर है बेटा, ये टावर है, सवाल को समझ लो बेटा पहले, ये टावर है, टावर की हाइट अपन मान लेते बेटा अपन कितनी है, द शेडो ऑफ, ठीक टावर की हाइट में मान रहा हूँ बेटा आपकी वाई मान रहा हूँ, कितनी मान रहा हूँ बेटा वाई मान रहा हूँ, ठीक है। जब एंगल एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, हाइट कितनी थी बेटा, कितनी थी टावर की, वाई है, वाई मीटर, कितनी बेटा वाई मीटर, ठीक है। जब एंगल एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था तब इसकी शेडो आ रही थी बेटा आपकी, आ रही थी एक्स मीटर, कितनी आ रही बेटा एक्स मीटर आ रही थी। छाया कितनी, बिल्डिंग की, बिल्डिंग अगर वाई मीटर थी तो उसकी छाया बन रही थी बेटा एक्स मीटर, कब, जब एलिवेशन एंगल कितना था बेटा 60 डिग्री, जब मैंने एलिवेशन एंगल 60 डिग्री से कम करके 30 डिग्री कर दिया तब इसकी छाया बेटा 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। तो पूछा बेटा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है, मतलब वाई निकालना है, क्या निकालना है बेटा वाई निकालना है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो ट्राइंगल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे बेटा, एक तो लेंगे 60 डिग्री वाला ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर 10 60 आपका कितना है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका y, बेस कितना बेटा आपका x, तो ये कितना √3 है, तो y आप डिवाइड बाई x, तो x √3 है बेटा आपका y। क्लियर क्लियर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर क्लियर। अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल में टेन 30 डिग्री हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका y है, और बेस आप देखो बेटा 40 प्लस x हो गया। क्लियर, टेन 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/√3, y कितना बेटा आपका x √3 डिवाइड में कितना बेटा आपका 40 प्लस x। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे x √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 प्लस x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x √3 इंटू √3 आपका आएगा 3, ठीक है, 40, 3x माइनस x 40, ये आपका होगा 2x, x कितना आएगा बेटा 40 अपॉन 2, कटिंग करो बेटा कितना आएगा बेटा 20, x कितना है बेटा आपका 20। मतलब जब एंगल 60 डिग्री था, एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, तब छाया की जो लंबाई थी, लेंथ थी, कितनी आ रही थी बेटा 20 आ रही थी, कितनी आ रही थी बेटा 20। जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो छाया कितने बेटा 60 मीटर की हो गई, ठीक है। बात की बात है, तो अपन को पता करना है कि इस टावर की हाइट कितनी हो, अपन को पता करना है, ठीक है। x इक्वल टू 20, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पर x कितना बेटा 20 √3 y, ये आई बेटा आपकी टावर की हाइट 20 √3, 20 √3 कितनी बेटा 20 √3। ये क्या बेटा, अगला सवाल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल जो ऊपर से देख रहे हैं, यूं नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है बेटा 30 डिग्री और 45 डिग्री आपको दे रखा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री आपको दे रखा है, और ये बोल रखा है कि जो बिल्डिंग है वो बेटा 8 मीटर लॉन्ग है, ये बिल्डिंग जो है बेटा 8 मीटर लॉन्ग है बेटा, 8 मीटर क्या बेटा लॉन्ग है, और ये बेटा आपकी ये भवन है, ये मकान है बेटा 8 मीटर लंबा है, और एक बिल्डिंग है बेटा मल्टी स्टोरेज वाली बिल्डिंग है, उसकी हाइट अपन को निकालनी है, ठीक है। ये अभी 8 मीटर होगी बेटा, और इसको अपन मान लेते हैं बेटा y मान लेते हैं। क्लियर, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना बेटा 45 होगा, अल्टरनेट एंगल, ये 30 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री होगा होगा। अब हम क्या करना है बेटा, y निकालना है, इस बिल्डिंग की मल्टी स्टोरेज वाली बिल्डिंग की हाइट अपन को निकालनी है, और दोनों ये वाला मकान और ये वाली बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी अपन को फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा ट्राइंगल, सॉल्यूशन लेते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन ट्राइंगल की बात करें, सबसे पहले ट्राइंगल ए पी सी की बात करते हैं, ट्राइंगल ए पी सी की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में ए पी सी की बात हो रही है, ट्राइंगल में एंगल आपको दे रखा बेटा 45 डिग्री है ना, 45 10 45, वो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, इसको अपन मान लेते बेटा x मान लेते, चलो x मान लेते हैं, ये कितने बेटा x मान लेते, क्लियर क्लियर। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई, बेस कितना बेटा आपका, ये आपका x है, x मान लेते हैं, x 10 45 कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, 8 प्लस वाई डिवाइड बाई x, x कितना आ गया बेटा आपका 8 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। ये x तो ये भी कितना होगा x होगा ना बेटा, ठीक है, BD और AC दोनों x होंगे। अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल की,
PBD की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल PBD की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल देखो बेटा 10-30 डिग्री है ना, 10-30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना बेटा इसमें y है, y। बेस कितना बेटा आपका x है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है ना x, तो इसको अपन लिख सकते हैं y। x को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 8 + y लिख सकते हैं क्या, लिख दिया। क्लियर क्लियर। 10-30 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/√3। तो यहाँ पे y/8 + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 8 + y, और इसको मल्टीप्लाई किया इधर बेटा √3y। क्लियर क्लियर। 8 को यहीं रखते हैं, √3y, y को उधर भेजते हैं y। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो √3 - 1। यहाँ 8 है, 8 √3 - 1 y। y कितना है बेटा आपका 8/√3 - 1। यहाँ पर देखो बेटा √3 - 1 एक इरेशनल है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 8 √3 - 1 √3 + 1, ऊपर कितना √3 + 1। इसके अपोजिट साइड से अपन क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8 √3 + 1। देखो a - b a + b, a² - b² होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे, तो y कितना आएगा बेटा देखते हैं 8 √3 + 1। ठीक, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 3 -1, क्योंकि रूट पर अगर स्क्वायर लगाओ तो रूट हट जाएगा। 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा। कटिंग करो कितना आएगा बेटा 4। y कितना है बेटा आपका, y आपके पास आया है 4 √3 + 1। y कितना है बेटा आपका 4 √3 + 1, मतलब y कितना बेटा, हाँ 4 ही आएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 8 मीटर लंबी ना। ठीक है, तो y आपके पास आया 4 √3 + 1। मल्टी स्टोरेज वाली बिल्डिंग की जो हाइट कितनी होगी बेटा y निकाल लेते हैं। पीसी कितना होता है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरिएट बिल्डिंग का, हाँ ठीक है, कितना बेटा आपका y + d, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी, तो y + d, y + 8 है ना, y + 8। y आपका ये रहा 4 √3 + 1 और आपका है +8। क्लियर क्लियर। 4 √3 + 4 8, ये आएगा बेटा आपका कितना है 12, ये 12 हो जाएगा, 12 + 4 √3। जो हाइट आएगी कितनी बेटा 12 + 4 √3 आएगी। बारह + 4 √3 आपकी हाइट आएगी इसकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की। और एक्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालना तो निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं चलो। अरे बेटा यही निकाल लेते हैं ना, चलो एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए ये आपको दे रखा है बेटा, ये वाला वैल्यू आपको दे रखी है, तो पुट करते हैं बेटा। वाई आपको दे रखा है कितना, वाई आपको आ गया ना ये वाला वाई, हाँ ठीक है। वाई इक्वल टू 4 √3 + 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे और आप x निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं। x 8 + y कितना बेटा आपका, ये है 4 √3 + 1। ये भी सेम आ रहा है क्या, ये 12 + 4 √3 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है क्या है, दोनों आंसर सेम कैसे आ सकते हैं, अरे दोनों आंसर सेम कैसे आ सकते हैं बेटा,
हाँ, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं बेटा, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। 4 3 प्लस रूट थ्री, 4 3 प्लस रूट थ्री। छापो बेटा छापो, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। ये मीटर है ना, ठीक है। एक्स जो दोनों बीच में डिस्टेंस निकाली है, और ये आपका है सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। छापो छापो बेटा छापो। छापो बेटा छापो। अच्छा 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 बेटा अच्छा अच्छा। लास्ट सवाल है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री और 40 डिग्री, ठीक है। और हाइट आपको दे रखी है कितनी की बेटा, आपको 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिवर बह रही है, पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उसकी हाइट अपन को निकालनी है, ठीक है। उसकी हाइट करे, चौड़ाई निकालनी है, विड्थ निकालनी है। चलो निकालते हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, इसको अपन ऐसे मिला सकते हैं। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा बेटा? 45 डिग्री होगा नहीं होगा? बोलो बोला, बोलो 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 बोलो, होगा नहीं होगा? 80 डिग्री होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? सबसे पहले बहुत सिंपल सवाल है बेटा, जो अपन ने इसको चुटकियों में सोल्व करने वाले हैं। चलो, तो दो ट्राइंगल यहाँ बन रहे बेटा, सॉल्यूशन। दो ट्राइंगल यहाँ बनने वाले हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन 10 30 डिग्री बनाते हैं बेटा। सबसे पहले 10 30 डिग्री, इसको अपने एक्स मान लेते हैं। चलो इसको एक्स मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको वाई मान लेते हैं। चलो एक्स प्लस वाई ठीक रहेगा। एक्स, ये एक्स है, ये आपकी वाई है। चलो सोल्व करते हैं। अच्छा 10 30, बेस के परपेंडिकुलर कितना बेटा? 3 मीटर, और बेस कितना बेटा आपका? एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा? 3, बेस कितना बेटा आपका? एक्स। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी? 1/√3, 3/एक्स। एक्स कितना है बेटा? 3√3। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। टोटल विड्थ जो होती है, टोटल विड्थ जो होगी, विड्थ ऑफ रिवर, वो आएगी बेटा आपकी एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको एक्स निकालना है और वाई निकालना है। हम निकालते हैं 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका? 3 मीटर, और बेस कितना बेटा आपका? वाई। 10 45 वैल्यू कितनी बेटा? 1 होती है, 3/वाई। तो वाई आपके पास आएगा 3। कितना है बेटा? 3 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं बेटा अपन। एक्स कितना बेटा आपका? 3√3, वाई कितना बेटा आपका? 3। तो आपका आंसर आएगा बेटा 3√3 + 1, ठीक है। इतनी बेटा नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बेटा अपन अगले लेक्चर के अंदर। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो बेटा। बाय बाय, गुड बाय।